और भाई कैसे हो तुम लोग? बढ़िया? ठीक हो? चिल मार रहे हो? ओके, चिल मारना भी चाहिए। सो डूड, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन लेक्चर नंबर 2। सो मैं हूं बिपिन वत्स और आप देख रहे हो चिल विद केमिस्ट्री। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या देखा था? ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, डेफिनेशन डिस्कस किया था। आज हम लोग रूल्स देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने से पहले बच्चे रूल्स सीखना पड़ेगा। जितने अच्छे से रूल्स दिमाग में सेट कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ओके, सो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। सो इसमें बेसिकली देखो फर्स्ट रूल्स क्या होता है, ठीक है ना। अब इस लेक्चर को देखने से पहले लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं पता रहेगा तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करोगे? ओके, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया था कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, जब वो केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा तो एटम्स के ऊपर कुछ चार्जेस डेवलप हो जाता है और उसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और इसका आगे बहुत एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जाओगे तो इस ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी से नहीं समझोगे तो फिर इनऑर्गेनिक वैसे भी कुछ समझ में नहीं आना। फिर ये नहीं बोलना कि यार इनऑर्गेनिक बोरिंग है, समझ में नहीं आ रहा। बोरिंग कुछ नहीं होता, ये हमारी सोच होती है। आप सामने वाले को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो फर्स्ट रूल यहाँ पे देखोगे, मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करो, एक एक चीज में यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं छोड़ नहीं रहा कि तुमको आता है। मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूं कि तुम फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हो। ओके, सो फर्स्ट रूल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? द ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ON लिख दिया काम चलेगा ना। ON दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट in a free state is taken 0. ओके, अब यहां पे क्या बोला कि एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फ्री स्टेट में 0 लेते। जैसे मान लो कि यहां पे हमने लिखा क्या? सोडियम Na। ठीक है, हमने लिखा पोटेशियम, हमने यहां पे लिख दिया मैग्नीशियम, हमने लिखा कैल्शियम, हमने लिख दिया एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट देखो किस फॉर्म में बताओ? फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्ड में नहीं है, रिएक्शन में नहीं है, मतलब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। बात समझ में आ रही ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे क्या लेना है? 0 लेना है। ठीक है, तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 है ना। 0 ऊपर दिखा रहे ना, क्योंकि चार्जेस जो भी प्लस माइनस जो भी डेवलप होता है तो हम लोग क्या ऊपर दिखाते हैं ना। तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे? 0 लोगे। क्या ले लोगे? 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आओ। ऑक्सीडेशन नंबर of homonuclear diatomic molecules is taken 0। ठीक है बच्चे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? सेम न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे H2, तो H2 ये देखो क्या है? 2 एटम है ना इसमें, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसा? होमोन्यूक्लियर है ना, HH ही है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। O2 ले लिया हमने, Cl2 ले लिया हमने, बात समझ में आ रहा है? Br2 ले लिया, ठीक है, I2 ले लिया। इन सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस सबका क्या हो जाएगा बताओ? 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों होता है इसमें? जैसे मान लो कि यहाँ पे H और H हमने लिखा है H2 को, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे लिखोगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीडेशन नंबर कब, चार्जेस कब आता है? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को, यही बताया था ना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से एक प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होता है। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल कहां पे होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा ना। ये हाइड्रोजन खींच पाएगा ना ये हाइड्रोजन खींच पाएगा। क्यों? दोनों का ताकत बराबर है। जब बराबर ताकत होगा तो जैसे हाइड्रोजन खींचेगा हाइड्रोजन भी खींचेगा, दोनों की शक्ति बराबर है। बात समझ में आ रही ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना इस पे प्लस ना इस पे प्लस माइनस, कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस पे भी 0 होगा और इस पे भी 0। क्या बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन देखो है,
सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो ना ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेटा इस पे भी जीरो हो जाएगा, इस पे भी जीरो हो जाएगा। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दोनों सेम है, तो जीरो और जीरो। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर एक ही टाइप का एलिमेंट होगा, ठीक है, एक ही टाइप का एटम अटैच्ड होगा बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, वैसे कंडीशंस में उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है ना। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ रही है ना। ओके, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे S लिख दिया, ऐसे P4 लिख दिया, मान लो P4 लिखा, P4, तो P4 में भी क्या है, सारे फॉस्फोरस होगा ना, सारे फॉस्फोरस बॉन्ड बनाएगा, जुड़ा रहेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। मान लो हमने यहाँ पे S8 ले लिया, क्या ले लिया, S8 ले लिया, तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो, क्योंकि सल्फर 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 सब सारे सल्फर है। बोलो सेम एलिमेंट है, सेम एटम होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ले लोगे। कॉपी कर लो जरा, कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। मिटा दो उसको, रूल्स को बेटा अच्छे से समझोगे, है ना। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तुम ट्रिकी हो जाओ, ट्रिक मैं भी बताऊंगा, ट्रिक अपने आप बना लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट तुम जेई नीट मेन और एडवांस नहीं सोच सकते हो, है ना। अगर सिर्फ ट्रिक ही ट्रिक पढ़ना शुरू कर दे तो फिर क्यों जाके लोग 5-5 घंटे 6-6 घंटे क्लासरूम में स्टडी करेगा ना, फटाफट ट्रिक पढ़ ले, हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिटा दो इसको, वेरी गुड, वेल डन। तो दो चीज मैंने बता दिया। थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड रूल्स यहाँ पे क्या हो गया कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल का मतलब क्या हो गया, ग्रुप फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो जो फर्स्ट ग्रुप का मेटल्स होता है उसको अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है ना। सो हमेशा याद रखोगे, इज टेकन कितना लोगे, +1 लोगे, हमेशा याद रखोगे। क्या होता है वहां पे, देखो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, और क्या होता है, फ्रांसियम होता है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले लोगे, 1 लोगे। क्या एलिमेंट याद है, एलिमेंट याद होना चाहिए ग्रुप फर्स्ट का। ऊपर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हमने यहां से निकाल दिया है, अगर यहाँ पे H लगा दोगे तो हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, FR है ये, ठीक है ना। हलीना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम की पोटेशियम रब रुबिडियम से सीजियम एंड फ्रांसियम, हलीना की रब से फरियाद, ये तो सबको आता है, मैं कोई अलग से तो बता नहीं रहा, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद, ये अल्कली मेटल याद कर लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या लोगे बेटा, +1 ले लोगे, ठीक है। अब देखो चौथा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज ग्रुप 2, ओके, इज टेकन +2। ऑलवेज रिमेंबर कितना लोगे, +2 लोगे। कौन कौन सा एलिमेंट होता है यहां पे जरा देख लो, यहां पे एलिमेंट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्या, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्या, रेडियम, ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट है। देखो Be, मैग्नीशियम कैल्शियम, बेटा मांगे कार, Ca कार, Sr स्कूटर, बाप राजी। क्या मांगोगे पापा से, कार स्कूटर, अरे नहीं, कार स्कूटर खुद खरीद लेना, अच्छी जॉब लगेगा तो कार स्कूटर खुद ही खरीद लोगे ना। पापा से मांगोगे पापा कार दो, स्कूटर दो, ठीक है, कार स्कूटर खुद खरीद लेना। क्या मांगोगे, देखो यहाँ पे बेटा मांगे कन्या सुंदर, पापा से क्या मांगोगे, कन्या मांग लेना, ठीक है। अगर अच्छे पैसे हुए, अच्छी जॉब हुई, पापा को बोलोगे पापा आई लव हर, पापा क्या बोलेंगे, ओके बेटा गो अहेड। और अच्छी जॉब नहीं, अच्छे पैसे नहीं कमाए, पापा को बोला पापा आई लव हर, लगाएंगे कान के नीचे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे, पैसे कमाना, पैसे पैसे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ओके। बेटा मांगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बात समझ में आ गई है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कब, जब पैसे कमाओगे, अच्छी जॉब रहेगी, पापा बोलेंगे बेटा चिल मारो, ठीक है। तो ये याद रखोगे, कितना हो जाएगा इसका जरा देखो, +2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, नाना कन्या सुंदर बाप राजी। बात समझ में आ रही है। तो ये तुम्हारा एलिमेंट हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2, याद रखोगे। समझ में आ रहा है ना, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, मिटा दो ना। यहीं पे देखो तीसरा चौथा पॉइंट दिया ना,
पांचवा पॉइंट देखो यहीं पे मैं डाल देता हूं, क्या लिखोगे यहाँ पे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन -1, ओके, व्हेन अटैच्ड विद मेटल, ठीक है, एंड टेकन +1 when attached with नॉन मेटल। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, ड्यूअल बिहेवियर है, समझ में आ रहा है ना ये प्योर मेटल है ना ही प्योर नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल के साथ जाता है तो ये मेटल के जैसा काम करेगा, ठीक है, और मेटल के साथ जाता है तो कैसा काम करेगा, नॉन मेटल के साथ काम करेगा। और मैंने बताया था कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो हाइड्रोजन का ड्यूअल बिहेवियर होता है कि जब ये किसी नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है, नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, मेटल के जैसा बिहेव करेगा। और जब मेटल के जैसा बिहेव करेगा तो मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और कमी को ही हम लोग प्लस पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे क्या लोगे, जब ये नॉन मेटल के साथ रहेगा तो क्या लोगे, +1, और जब मेटल के साथ अटैच होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, -1। जरा ऊपर वाला इनको मिटा दूं, ठीक है। देखो पूरी डेप्थ तक हम लोग डिस्कस करने वाले, बेसिक सीख जाओगे बेटा, उसके बाद तो फिर तुमको कोई छू भी नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है ना। 1 बाय 1 सारे चीज को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। जरा देखो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन वाला एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखो हमने लिखा यहाँ पे क्या, NaH लिखा, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पे सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन कैसा काम करेगा, नॉन मेटल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लोगे, -1। कितना चार्ज डेवलप होगा, -1। और जो चार्ज डेवलप होता है वही होता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। हमने यहाँ पे ले लिया देखो MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, कितना होगा बताओ, -1, ठीक है। यहां पे हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्राइड, कितना हो जाएगा बताओ, -1। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, समझ में आया, लिथियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो अगेन इसका कैसा चार्ज हो जाएगा बताओ, -1। तो बात समझ में आ रहा है कि जब ये किसी मेटल के साथ प्रेजेंट होगा, जब भी ये किसी मेटल के साथ प्रेजेंट होगा तो ये नॉन मेटल के जैसा काम करेगा, और उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो नेगेटिव होगा, और ऑलवेज कितना लोगे, -1 लोगे। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे सोडियम किसके साथ हो गया बताओ, मेटल के साथ है। अगर किसी नॉन मेटल के साथ ये प्रेजेंट है, नॉन मेटल के साथ, जैसे एग्जांपल देखो हमने यहाँ पे लिखा NH3, नाइट्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे ये बेचारा क्या करेगा, ये मेटल के जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा है। कोई ऐसा इंसान होता है ना, दोनों साइड होता है, ठीक है, उधर गया तो क्या होगा, उसके साइड रहेगा, इधर आया तो इसके साइड आ गया। तो वैसे हाइड्रोजन भी मेटल के साथ भी जाता है, नॉन मेटल के साथ भी जाता है। मेटल के साथ जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अब यहाँ पे मेटल कैसा बिहेव करेगा, चार्ज हो जाएगा क्या, +1, ठीक है। PH3 फॉस्फीन कितना हो जाएगा ये, +1। समझ में आ रहा ना। तो अगर किसी भी ये, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, H2O लिख दिया मैं, H2O कितना होगा बताओ, +1। हमने HF लिख दिया, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, +1। बात समझ में आ रहा ना। तो कोई भी अगर क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का, तो ऑलवेज कितना लोगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लोगे। क्या हाइड्रोजन का क्लियर हो गया, बोलो +1 कब लोगे, जब ये नॉन मेटल के साथ रहेगा, और -1 कब होगा, जब वो मेटल के साथ प्रेजेंट होगा। कॉपी कर लो, इसको मिटा दूं। रूल्स पहले अच्छे से सीखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखो यहां पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज टेकन -1 इन अ कंपाउंड। ओके, हैलोजन का कितना लोगे, -1 लोगे। जैसे हमने लिखा NaCl लिखा, -1, ठीक है। NaBr लिखा, -1। MgCl2 लिखा, कितना, -1। NaF लिखा, क्या, -1। और फ्लोरीन का क्या होगा, ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहां पे क्या लिखोगे बताओ, कि जो फ्लोरीन है
फ्लोरीन, फ्लोरीन हैज ऑलवेज क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इससे ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं इस दुनिया में। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओके इन अ पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन से ज्यादा ये जब भी किसी के साथ रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या विलन के जैसा काम करेगा, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बात समझ में आ रही है, जरा कॉपी करते जाओ, कॉपी करते जाओ जरा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओके ऑक्सीजन इज टेकन -2 इन देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड में, ठीक है, एंड -1 हो जाएगा एंड -1 इन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में बेटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कि ऑक्सीजन है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, -2 लोगे कहां पे, ऑक्साइड में, ठीक है, और -1 कितना ले लोगे, पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड में। ठीक है, उसको जल्दी से कॉपी कर लो, मैं मिटाता हूं उसको, ये वाला को, हेलोजन वाले को। अब देखो पेरोक्साइड और ऑक्साइड क्या हो गए, जैसे मान लो हमने सिंपल एग्जांपल से यहां पे लिया कि H2O सिंपल ऑक्साइड है, कितना होगा इसका, -2। हमने यहां पे लिया MgO, ठीक है, कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, हमने यहां पे लिया HNO3, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -2। हमने यहां पे ले लिया HNO2, कितना हो जाएगा जी, -2। कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा, -2। बात समझ में आ रही है, H2O -2, बाकी कुछ भी ले लो, यहाँ पे H2SO4 ले लिया, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ ये, -2। ठीक है, N2O3 ले लिया, -2। N2O5 ले लिया, कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो सिंपल अगर वो ऑक्साइड है तो वहां पे -2 लोगे, और पेरोक्साइड में कितना लेते हैं हम लोग, -1 लेते। क्यों लेते हैं वो भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो, पेरोक्साइड की अगर बात करोगे, इन पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड अगर बोले तो जैसे हमने लिखा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला, ठीक है, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, देखो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेटा पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ये 2 ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ऐसे ऐसे 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो क्या बोलोगे, पेरोक्साइड बोलोगे। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो यहाँ पे, जरा देखो, जरा चिल मारो यहाँ पे, जरा देखो, अब ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन इसके इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है ना, सिंगल बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों कितना, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। शेयरिंग मालूम है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, यू नो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर किया है, समझ में आ रहा है ना। मैंने बताया था ना कि जैसे मान लो कोई 2 पार्टनर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये पार्टनर बन गए, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो -1 चार्ज, ये माइनस चार्ज डेवलप करेगा, और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज डेवलप करेगा। बात समझ में आ रही ना, बोलो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन बेटा, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, -1, विलन के जैसा काम करेगा ना। अब देखो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये 2 खींच रहा है ना, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का ऑक्सीजन का है ना, खुद उसी का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना खींचा, ये 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, -1 चार्ज हो गया इसकी वजह से। अब जरा देखो, ये ऑक्सीजन है, तो बताओ ऑक्सीजन के यहां पे ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इधर भी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम है ना। बोलो कहीं पे भी ऐसा सीन बनता है दोनों सेम है, तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो इधर की वजह से इस पे 0 चार्ज आएगा, लेकिन इधर की वजह से कितना हो रहा है, -1, है ना। इसके साथ में देखो सेम वही कंडीशन होगा, सिर्फ इधर की वजह से होगा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, इसलिए पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या किसको समझ में नहीं आ रहा, जरा चिल्ला दो कस के, मेरी तक आवाज आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिया क्या, Na2O2 ले लिया, ठीक है, कैसे लिखोगे, देखो NaOONA, ठीक है। अगेन देखो -1 कहीं भी पेरोक्साइड दिखेगा, मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो BaO2, बेरियम पेरोक्साइड, कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, Ba ऐसे बनता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे आराम से आ जाएगा, चिल मारने का, टेंशन नहीं पालने का। ये देखो जैसे पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया बेटा, -1 इसके ऊपर -1 चार्ज कहां से आया बताओ,
ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसका भाई है ऑक्सीजन। कैसे खींचेगा? बेरियम से खींचेगा। सिंगल बॉन्ड है, बताओ। तो सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन, बेरियम का कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है। तो ये -1, समझ में आ रहा है ना? ये +1, ये ऑक्सीजन इससे एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये -1, ये +1, तो दोनों मिलकर कैसा चार्ज होगा? यहाँ पे +2 चार्ज होगा। क्या पेरोक्साइड समझ में आ रहा है? क्या अरे पेरोक्साइड समझ में आ रहा है? कर लोगे आराम से। कहीं भी पेरोक्साइड देखोगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लो, दिमाग में इधर बिठा लो, कितना? -1, और सिंपल ऑक्साइड होगा तो -2। टेंशन नहीं पालना, चिल मारो, कॉपी करो जल्दी से इसको। बेटा हूं ओके। समझ में आ रहा? ऑक्सीजन देख लिया हमने, हेलाइड देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया। ये जो भी रूल्स मैंने देखा बेटा ये सारे बेसिक्स है, तुमको जो फटाफट एक बार काउंट कर लो। क्या क्या मैंने करवाया था कि एलिमेंट का फ्री स्टेट में 0 लेते हैं, ठीक है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होगा उसका 0 ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना लेंगे? -1। फ्लोरीन का हमेशा नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन का -1 लेंगे जब क्या मेटल के साथ होगा, +1 लेंगे जब मेटल के साथ होगा। ऑक्सीजन का -2 लेंगे ऑक्साइड में, और पेरोक्साइड में -1 लेंगे। क्लियर है ना? अब देखो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड इज टेकन 0। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो कि हमने H2O लिखा है, ठीक है ना। तो H2O पूरा एक मॉलिक्यूल्स है, पूरा कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं डेवलप होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लोगे? 0 ले लोगे, ठीक है ना। H2SO4 लिख दिया हमने, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होएगा? 0। बात समझ में आ रहा? हमने HNO3 लिख लिया, पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पूछेगा कोई क्यों, तो बोलोगे बुल, क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज उस पर डेवलप नहीं होता है। बिल्कुल क्लियर कर लोगे यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल, यू नो रेडिकल किसको बोलोगे? रेडिकल बोलोगे आयन को, ठीक है ना। इज टेकन इक्वल टू देयर चार्ज, जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा वही हो जाएगा। लुक हियर, MnO4 माइनस हमने लिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका बताओ? इस पूरे कंपाउंड का -1, ठीक है। हमने यहां पे लिखा CN माइनस, कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? कितना ले लोगे? -1। हमने यहां पे ले लिया Cr2O7 -2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? बोलो, -2 हो गया। हमने NH4 प्लस लिख लिया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? होल कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का कितना होगा? +1। मैं कोई नाइट्रोजन का नहीं पूछ रहा, हाइड्रोजन का नहीं, पूरे कंपाउंड का कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी से खींच लो इसकी, अरे फोटो खींच ले इसका जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में भी क्या हो सकता है बताओ? होल नंबर हो सकता है, बोलो, होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, होल नंबर, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर। किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। दिमाग में बिठा लो। जैसे मान लो कि हमने नाइट्रोजन ले लिया, एग्जांपल में बता दो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस ग्रुप में बताओ? 5th ग्रुप में है ये, 5वां ग्रुप में। अगर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आइडिया होगा तो 10th क्लास में भी तो बच्चे पढ़ना है ना, पीरियोडिक टेबल 9th या 10th में होगा, ठीक है ना। वहां भी पीरियोडिक टेबल है, तो 5th ग्रुप में या उसको 15th ग्रुप कहते हैं, 5th ग्रुप और 15th ग्रुप, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा बताओ? +5 के बराबर होगा, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर हो सकता है, ठीक है। जरा इसको मैं मिटा दूं, क्या कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? ओके, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा बताओ? ग्रुप नंबर के बराबर होगा, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, वो बेटा किसके बराबर होगा बताओ? कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर
ग्रुप नंबर -8 के बराबर होता है। बिल्कुल खोपड़ी में बिठा लो इसको। मिनिमम कितना शो करेगा? ग्रुप नंबर -8। ठीक है, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन हमने भी एग्जांपल्स लिया था नाइट्रोजन का। ठीक है, इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप कितना है बताओ? इसका 5th है ग्रुप। बात समझ में आ रही ना? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो गया बताओ? +5 हो जाएगा। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा बताओ? क्या बोलोगे? ग्रुप नंबर कितना? 5 - 8 = क्या? -3। मतलब जो नाइट्रोजन है वो मिनिमम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना करेगा? +5। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो -3 to +5 वैरी करेगा। बिल्कुल सेट कर लो, -3 to +5। मिनिमम कितना? -3, मैक्सिमम कितना? +5। +6 कभी भी ये शो नहीं कर सकता। जैसे अगर एक एग्जांपल और मैं बताऊं सल्फर का, सल्फर PHUR, सल्फर। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा बताओ? कोई बताएगा मुझे सल्फर किस ग्रुप का? बताओ। 16th ग्रुप, या उसको 6 कहते हैं। तो मैक्सिमम इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा वो +6 करेगा। और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो शो करेगा मेरे बेटे वो कितना करेगा बताओ? ग्रुप नंबर -8 मतलब क्या? 6 - 8 = क्या? -2। सो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 to +6 तक वेरी करेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल का ज्ञान हो जाएगा, तुमको नॉलेज हो जाएगा, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? जरा कॉपी कर लो इसको। तो रूल्स क्या समझ में आ गया आपको? मिटाऊं इसको? मिटा दो ना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स है जिसके हेल्प से तुम क्या करोगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे। ठीक है, यस। अब वो टाइम आ गया। अब देखो तुमको मजा भी आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग क्या डिफरेंट एलिमेंट का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर को काउंट करेंगे। ओके, तो यहां पे मैं लिख दूं क्या? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना? ऐसा प्रैक्टिस करो, जितना भी करवा रहा हूं मैं यहां पे, अभी जितना भी मैं करवाने वाला हूं सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एंड ट्रस्ट में, इतना कंटेंट तुमको किसी एक सिंगल बुक में भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो काफी कंटेंट मिल जाएगा, सबको कॉपी करना। ठीक है, और फिर अगेन अगर उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे देन विल वी रॉक, यू विल बी रॉक। बिल्कुल हो जाओगे। यस, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जरा देखो, मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई एक कंपाउंड ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया CH4 ले लिया। इस CH4 में कार्बन का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। सारे केसेस, सारे स्पेशल केसेस, सारे एक्सेप्शनल केसेस, सारे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो CH4 है, तो CH4 में बेटा तुमसे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछना है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा उसको मान लो कि X। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, मैं कैसे लिखूं? यहाँ पे कार्बन का एक कार्बन है ना, तो लिखोगे X प्लस। अब देखो हाइड्रोजन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बताओ? कार्बन होता है। ठीक है, तो ये कार्बन है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लोगे बताओ? +1, क्योंकि नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, तो यहाँ पे कितना होता है इसका? +1 लेते हैं। और कितना हाइड्रोजन है बताओ? 4 है, तो × 4 करोगे = क्या करोगे? 0, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कितना होगा बेटा? X + 4 = 0। तो X = कितना होगा बेटा? -4। तो कार्बन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? -4 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या दूसरा एग्जांपल देखो, हमने CO2 ले लिया। ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको मान लो X+। अब देखो ये सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? देखो -2। यहाँ पे क्या लिखोगे? -2 × क्या करोगे? 2। ठीक है, और = क्या करेंगे? 0। तो X - 4 = 0। तो X = यहाँ पे कितना हो गया? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो क्या हो गया? ऑक्सीजन -2 में है, और ये कितना हो गया? +4 में आएगा। क्या सीख रहे हो? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा, अरे समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कुछ और मैं एग्जांपल से लो, बड़ा सिंपल वाला लेके देखो, हमने यहाँ पे NO ले लिया। ठीक है, तो NO में इसका क्या मान लो? X मान लोगे, और इसका कितना होता है ऑक्सीजन का? -2। तो प्लस क्या करोगे यहाँ पे? -2 = 0। तो X = कितना हो जाएगा? +2। यहाँ पे कितना हो गया? +2 हो गया। ठीक है, तो कई सारे कंपाउंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। जैसे मान लो ये, पहले कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। कर लिया? कॉपी कर लिया ना? ओके, मिटा दूं?
कई सारे भी मैं करवाने वाला हूं। NO मैंने करवा दिया, मान लो हमने यहाँ पे लिखा क्या NO2 लिख लिया, ठीक है। फिर हमने लिखा यहाँ पे क्या N2O3 लिख लिया, हमने क्या लिख लिया N2O4 लिख लिया, हमने क्या लिख लिया N2O5 लिख लिया। क्या फटाफट बनाओगे? बनाओ तो जल्दी जल्दी से, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करो, प्रैक्टिस भी करते चलो मेरे साथ, ठीक है। कर लिया ना? वीडियो पॉज कर लो और फिर क्या ट्राई करके देखो। चलो देखते हैं यहाँ पे, इसमें इस नाइट्रोजन का निकालना, नाइट्रोजन का निकालना, नाइट्रोजन का निकालना, नाइट्रोजन का निकालना। तो जिस नाइट्रोजन का निकालोगे उसका क्या मानोगे x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो प्लस करोगे -2 इंटू क्या 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -4 इक्वल टू 0, तो x का कितना आ गया बेटा +4। मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में है। N2O3 वाले में देखो, N2O3 में क्या 2 नाइट्रोजन है ना, उसी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, 2 मान लिया 2 इंटू एक्स, प्लस क्या करोगे बताओ -2 इंटू क्या करोगे 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो +6 आएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +3 में है। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो, अरे बात समझ में आ रहा है? बोलो, बिल्कुल चिल मार के करो, कोई टेंशन नहीं है। N2O4 वाले में देखो, N2O4 में आगे लिए कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस बोलो -2, कितना है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बेटा, तो क्या करोगे 4 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 2x - 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 8/2 हो जाएगा ना, +4 आएगा, +4, तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ +4 आ गया। ओके, N2O5 में अगर देखोगे, N2O5 में तो 2x - 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10, x इक्वल टू कितना आ गया बताओ +5 आ गया। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5 में है। NH3 में जरा निकालो, NH3 वाले में देखो ना, NH3 में कितना हो जाएगा x। अब नाइट्रोजन क्या नॉन मेटल है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में लोगे, तो +1 इंटू क्या करोगे 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा बताओ -3, यहाँ पे कितना बताओ -3 में है। NH4 प्लस में अगर निकालोगे, NH4 प्लस में, तो NH4 प्लस में देखो अगेन ये नॉन मेटल है, तो इसमें क्या मानोगे इसका x मान लोगे, x यहाँ पे क्या करोगे बताओ +1 इंटू क्या 4 कर लिया हमने। अब ये देखो आयंस है, और पूरे आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताया था बताओ उसके चार्ज के बराबर होता है। अभी तक पूरा कंपाउंड था, न्यूट्रल था, 0 इज इक्वल टू 0। अगर कोई आयंस आ गया तो जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा कितना है +1 है ना, +1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे +1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ x +4 इज इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ -3, ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा बेटा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। क्या आपको समझ में आ रही है? जरा कॉपी कर लो इसको, जरा कॉपी कर लो इसको, अच्छे से कर लो कॉपी, ठीक है। मिटा दो क्या इसको, मिटाऊ ना, मिटा दो, ओके। इसको अच्छे से कर लोगे ना, बिल्कुल प्रॉपर वे में कर लो इसको। और कुछ कंपाउंड देता हूं मैं, बहुत सारे कंपाउंड देने वाला हूं, टेंशन मत पालना, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने ये तुमको क्या N2O4 का भी जैसे मान लो करवाया था, अगर इसका स्ट्रक्चर ही देखोगे तो NN ऐसे होता है ना, ये ऑक्सीजन हो गया, ऐसा ऐसा क्या होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? बोलो, कितना हो गया ये स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजन का कितना मैंने निकाला था बताओ, कितना निकाल के बताया था +3 बताया था ना। तो यहाँ पे भी देखो ये 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बोलो, अब ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया बताओ, ये डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड तभी बनता है ना। बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेगा। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 तो ऑक्सीजन में खुद का है ना, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा 2, तो ये हो जाएगा क्या -2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो +2। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका एक ही ना। बोलो, तो ये होगा यहाँ पे, इसकी वजह से ये खींचेगा एक इधर पे, ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये +3, और इधर से तुम्हारा क्या आएगा, नहीं आएगा, है ना। सॉरी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, यस, डबल बॉन्ड आ जाएगा, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका भी +4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, इसका भी +4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। मिटा दो इसको। नेक्स्ट जरा देखो, यहाँ पे मैं फास्फोरस का ले लेता हूं, ठीक है। मैं ले लिया यहाँ पे PCl3, PCl5, ओके, P2O3, हमने क्या ले लिया P2O5, ओके। हमने यहाँ पे ले लिया H3PO2, हमने ले लिया H3PO3, हमने यहाँ पे ले लिया
H3PO4 सब में निकालना फास्फोरस का, सब में किसका निकालना है, फास्फोरस का, फास्फोरस का, फास्फोरस का। क्या निकालोगे, क्या एप्लीकेशन तगड़ा करवाऊंगा, ठीक है ना। लिखो इसको जरा, बना लिया, होप की बना लिया, वीडियो पॉज करके बना लिया इसको। जरा देखो इसमें अगर तुम निकालोगे फास्फोरस का तो ये X है, बोलो बेटा X है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना लेते हैं बोलो आप बताओ, -1 लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा प्लस -1 × 3, और ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया +3, यहाँ पे किस में आ गया +3 में। यहाँ पे देखो सेम निकालोगे, x प्लस -1 × 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो +5, कितने में आ गया ये +5 में। P2O3 में निकालो जरा, P2O3 में P2 क्या बताओ 2x मान लो, प्लस ऑक्सीजन है -2 इंटू क्या करोगे 3, कितना हो गया इज इक्वल टू 0, तो 2x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ +3 आ गया, तो कितना करोगे +3 आ गया। P2O5 का निकालोगे 2x प्लस -2 × 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -10 इक्वल टू 0, तो बताओ x इक्वल टू कितना निकल जाएगा बेटा +5। तो फास्फोरस यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 में है, +5। बात समझ में आ रहा है। H3PO2 में जरा देखो, इसमें ये फास्फोरस है, हाइड्रोजन क्या नॉन मेटल के साथ अटैच है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है, तो क्या करोगे +1 × 3 कर लिया। फास्फोरस का क्या मानोगे x, और ऑक्सीजन है तो क्या मानोगे बताओ -2 इंटू क्या 2 इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट कर लो, +3 प्लस x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो रहा है बताओ, x इक्वल टू आ गया क्या +1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें निकालोगे H3 सेम निकालोगे ना, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें कर लोगे +1 × 3 प्लस x -2 इंटू क्या 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू देखो निकालोगे तो -3 प्लस x बोलो -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा +3 आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा +3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +5 आएगा। कैलकुलेट कर लो, सेम ऐसे ही निकल जाएगा, ये +5 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है, मिटा दो ना इसको, मिटा दो, ओके। अब देखो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, बॉन्डिंग से अगर तुम सीखोगे H3PO2 है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा देखो। एक तो देखो ऊपर इसका मस्तक पे लगा दो ये, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, एक हो गया O, ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया H, ठीक है। अब इस फास्फोरस का अगर तुमको चेक करना है बोलो, तो यहां से देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कितना फास्फोरस का 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां पे इसकी वजह से क्या आ गया +2। बात समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पे क्या हो गया +3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है तो फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोलो, तो ये फास्फोरस इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो +3 इधर से हो रहा था और -2 कितना हो गया बताओ +1, तो वही निकाल के आया था ना, इसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1, ठीक है। बॉन्डिंग से भी अगर स्ट्रक्चर तुमको पता है तो वहां से भी तुम क्या करोगे फटाफट कैलकुलेट कर लोगे। और ये मैंने जब एन फैक्टर फाइंड करने बताया था तो H3PO2 H3PO3 का एग्जांपल्स मैंने बताया था, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं H3PO3 का बात करूं बेटा, पहले क्या बोला फास्फोरस है, मस्तक पे ये लगा दो, ठीक है, एक ऑक्सीजन निपट गया, 2 ऑक्सीजन बच रहा है, तो हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक क्या हो गया हाइड्रोजन। अब इसके साथ क्या हो जाएगा बताओ, ये हाइड्रोजन हो गया इसके साथ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसके साथ ये हो गया। अब देखो ये फास्फोरस क्या करा, इस इधर -2 खींचा, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, कितना खींचेगा, एक तो इसका खुद का है 1 इलेक्ट्रॉन, तो -2 और -1 कितना हो गया बताओ -3, और ये भी एक खींच रहा है तो -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ +4 हो रहा है। और फास्फोरस हाइड्रोजन से एक खींच रहा है तो क्या होगा -1, तो +4 और क्या -1 कितना हो गया +3, इसलिए फास्फोरस के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला था क्या +3। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और क्या स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या H3PO4, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखो +5 निकाला यहाँ पे, तो ये हो गया, एक तो मस्तक पे बिठा दिया, कितने 3 ऑक्सीजन, ऐसे हो गया ना, और सबके साथ HH बिठा दो, सबके साथ HH बिठा दिया। अब देखो ये फास्फोरस क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ऑक्सीजन इससे कितना एक खींच रहा है, एक खींच रहा है, एक खींच रहा है, तो इधर कितना हो गया बताओ
इसके इधर जो खींच रहा है तो +3 की कमी होगी, और ये 2 खींच रहा है तो क्या +2 की कमी होगी, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया +5। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। टेंशन में आ रहा है क्या? टेंशन मत पालो, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आ जाएगा अच्छे से। और बिल्कुल सारे केसेस से भी करवा रहा हूं, कुछ मैं छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है ना। पहले इसको कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, वेरी डन, वेल डन, वेल डन। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कैलकुलेट करना आ रहा है क्या? अच्छा, कुछ और मैं देता हूं, फटाफट तुम करके दिखाओ, ठीक है। मैंने दे दिया यहाँ पे KMnO4 में मैग्नीज का निकाल लो, K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालो, NaBH4 में इस बोरोन का निकाल लो। ओके, MnO4 माइनस में मैग्नीज का निकालो, Cr2O7 माइनस इसका निकाल लो। क्या निकाल लोगे आप? फटाफट जल्दी से करके दिखाओ, तो निकाल कर दिखाओ। कई सारे यहां पे मैं ले सकता हूं, KO2, ठीक है ना। KO2 में यहां पे किसका निकालना है बताओ? किसका निकालना? इस ऑक्सीजन का निकालना है। K2O में किसका निकालना है? इस पोटेशियम का निकालना है, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूं क्या, CrO5 में इस क्रोमियम का निकालना है। जल्दी से करके दिखाओ, आई होप हो गया होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके बना लो बेटा, ठीक है ना। अब जरा मैं स्टार्ट करता हूं। इस KMnO4 की बात करूं तो अब ये देखो पोटेशियम है, कौन सा मेटल है? अल्कली मेटल, +1 लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया +1। मैग्नीज का निकालोगे तो करोगे X, और ऑक्सीजन है -2, मतलब क्या +-2 इंटू क्या 4, कंपाउंड है तो 0, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। +1 + X - 8 = 0, X = निकल गया बेटा +7। वेरी सिंपल। K2Cr2O7 में निकालना है पोटेशियम का, देखो कितना, पोटेशियम का कितना हो गया यहाँ पे +1 ना, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा +1। क्रोमियम का निकालना है तो क्या करोगे 2x माइनस प्लस करोगे -2 इंटू 7 = 0। ऑक्सीजन पे -2 7 है तो इंटू कर दिया। अब ये देखो कितना हो गया बताओ, +2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = -12 = 0, 2x = +6 सॉरी 12, और x = कितना आ गया +6 आ गया। तो क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है जी +6। इसका निकालो सोडियम, अगेन अल्कली मेटल, +1 यहां पे लोगे, +1, इसका क्या मान लोगे x मान लोगे x, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे x मान लिया ना। अब देखो बोरोन है, बोरोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, समझ में आ रहा है ना। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या लोगे +-1 इंटू 4, तो ये कितना हो गया +1 + x - 4 = 0, ये कितना हो जाएगा x - 3 = 0, x = बेटा हो गया +3, कितना आ गया बोरोन, वेरी सिंपल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको एक तरीके से तुम ऐसे भी कर दिखा सकते हो, देखो NaBH4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसमें Na+ और ये क्या BH4- में Na, देखो ब्रेक कर सकते हैं इसको। और BH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, और एक जो H- है ना, मतलब ये क्या BH3 + H- है ना, H- होता है ये H- है ना, और दोनों मिलकर के BH4- बनता है। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा, कि किसी एटम के पास, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो गया, जैसे मान लो हमारे पास मान लो हमारी सैलरी कुछ भी है, मान लो 1 लाख हमारी सैलरी है, ठीक है, तो मैं अपना 50,000 में गुजारा कर लेता हूँ, 50,000 पर मंथ मेरे पास ऐसे ही बचा हुआ है, ठीक है ना, किसी काम का नहीं है, तो वो पैसे में अगर मैं किसी को डोनेट कर देता हूं, ठीक है ना, तो वो वहां पे जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिला करके या दो इलेक्ट्रॉन मिला करके शेयरिंग करता है, बट कोऑर्डिनेट में किसी शेयर नहीं होता, एक के पास पड़ा हुआ था तो उसने दे दिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास पड़ा हुआ था, बोरन को देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था ना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा था ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो H- जो हाइड्रोजन था, ये इलेक्ट्रॉन ये जो था इसको ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अरे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जाता है ना, तो वहां पे कोई चार्ज कंसीडर नहीं करता। जैसे मान लो मेरे भाई, अगर मान लो अंबानी मेरे को 1 लाख रुपया गिफ्ट कर देता है,
उसके पास तो बहुत सारे पैसे है ना। तो 1 लाख रुपए अगर मेरे को वो दे देता है तो क्या अंबानी के ऊपर क्या कोई कमी हो जाएगी? कोई प्लस चार्ट डेवलप करेगा? नहीं करेगा ना। बोलो। अरे मान लो 1 करोड़ भी मेरे को गिफ्ट कर दिया तो अंबानी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई चार्ज डेवलप होगा? अरे नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी को 1,000 भी दे दूं तो मेरे ऊपर फर्क पड़ेगा ना। मैं 1,000 डेफिशिएंट हो जाऊंगा, प्लस चार्ज कमी। समझ में आ रहा ना? तो अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, अगर बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पे कोई चार्ज कंसीडर नहीं करो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको क्या काउंट कर लो, लिख लो यहां पे कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, यहां पे क्या लिख दूं मैं कि इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा बताओ? यहां पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ? फ्रॉम, नहीं दिख रहा होगा, ये सब मिटा दो ऊपर वाला। पहले एक बार इसका फोटो खींच लो फटाक से, मिटाओ ना इन सबको, दिखेगा नहीं। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहां पे लिखता हूं, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, टू लेस electronegative element, then no charge develop, है ना? किसी के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। तो यहां की वजह से कोई चार्ज, ये भी जीरो और यहां पे भी जीरो। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन से, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये -1, ये -1, ये -1, टोटल कितना डेफिशिएंसी हो गया? +3। देखो +3 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या था? +3 हो गया था ना। जरा ऊपर वाले सबको मिटा दो, फोटो खींच ले इसका फटाफट, ठीक है। NaBH4 तक हो गया। अगर मैं MnO4- की बात करूं, किसकी बात करूं? MnO4- की बात करूं, MnO4- की बात, तो इसका निकालना है, किसका आ गया? X प्लस क्या करोगे? 2 4 इंटू क्या? -2। अब ये आयन है तो इक्वल टू क्या करोगे? -1। तो x इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा? +7। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cr2 का निकालोगे, देखो 2x, ऑक्सीजन कितना है? प्लस -2 इंटू 7 इक्वल कितना करोगे? -2, क्योंकि चार्ज है -2, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू यहां से कैलकुलेट करोगे +6 आ जाएगा। बेटा Ko2 में अगर इसका निकालोगे तो ऑक्सीजन का कितना, देखो ये पोटेशियम है, कितना +1 में होगा ना, इसमें क्या करोगे? देखो +1 + 2x मानोगे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? -½ ऑक्सीजन कितना में, ये बताओ? -½ में, बोले तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। इसमें निकालोगे तो 2x, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? +1। यहाँ पे कितना है? +1 में। समझ में आ रही बात? कैलकुलेट कर लिया ना? मिटा दूं? तो गैस आई होप कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना तुम लोगों को आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बात समझ में आ रही ना? बोलो। कुछ स्पेशल केस की बात करता हूं यहाँ पे। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा CrO5, क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ओके। तो क्रोमियम पेंटॉक्साइड का कैलकुलेट करोगे, ये तुम्हारा हो गया x, ये कितना हो गया बताओ? +2 -2 इंटू क्या? 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? +10, है ना, जो कि गलत है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6 होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और यहाँ पे कितना होता है? ग्रुप नंबर +6 होता है। इसका मतलब ये जो हमने आंसर निकाला गलत निकाला है, सारे ऑक्साइड है। तो अगर यहाँ पे ऐसा इस टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना, कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, तो बच्चे समझोगे इसमें कैसा लिंकेज है? पेरोक्साइड बॉन्ड है। पेरोक्साइड लिंकेज का कहीं ना कहीं चक्कर है। बात समझ में आ रहा ना? तो तुमको स्ट्रक्चर जो कुछ स्पेशल कंपाउंड में यहाँ पे लिख रहा हो ना, उसका स्ट्रक्चर भी तुमको क्या मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने CrO5 लिया, तो CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई के जैसा होता है। तुम लोगों ने देखा होगा, यूं करता रहता है ना बटरफ्लाई, वैसा होता है बटरफ्लाई। देखो ये क्रोमियम है, ठीक है, ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन, 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 ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, और देखो ये ऐसे, बिल्कुल देखो, क्या इमेजिन करो, बटरफ्लाई दिख रहा है ना। अब ये जरा देखो पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड का कितना होता है? -1, ये -1, ये -1, ये -1, और ये कितना होगा? -2, ठीक है। तो जरा काउंट करो, ये -2 हुआ, तो ये +2 +1 3 4 5 6, कितना आ गया देखो यहाँ पे?
कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका, +6 हो गया। अरे दिख रहा है ना, इस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचा तो -2, तो ये कितना हो गया +2। ये एक खींचा इधर से तो -1 है ना, मतलब ये +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, टोटल कितना हो गया +6। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कॉपी कर लो, कर लोगे ना, ठीक है। मिटाऊं क्या इसको, मिटा दो ना, ओके। CrO5 सारे स्पेशल केस अब मैं क्या करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर के सारे ऑक्सो एसिड का मैं देखता हूं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे कि H2SO3। लेक्चर अगर लंबा जाता है तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर कंटेंट चाहिए तो लेक्चर तो लंबा जाएगा ना, 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट ऐसे जाएगा, ये बात समझ में आ रही ना। तो उससे क्या होगा ना, फिर एक जगह पढ़ोगे ना तो फिर कंटेंट के लिए कहीं दूसरे जगह इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम डैम श्योर, ठीक है ना। तो देख लोगे, ओके। तो यहाँ पे H2SO3 नाम होता है इसका सल्फ्यूरस एसिड। इसका अगर बेटा कैलकुलेट करोगे, देखो हाइड्रोजन है कितना 2 इंटू कितना करोगे +1, सल्फर का X मान लो, और ये कितना होगा प्लस कितना 3 इंटू क्या -2, कितना हो जाएगा बताओ, ये +2 हो गया, ये +6 हो गया, -6 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ 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 कितना हो गया, बोलो +4 आ रहा है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो क्या तुम काउंट कर लोगे, बोलो +4। चेक करें इसका स्ट्रक्चर से, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ओके। फिर OH ये स्ट्रक्चर होता है। अब जरा देखो सल्फर, इसके साथ 2 बॉन्ड बना के रखा है, तो ये -2, तो इसके पास क्या +2। अब ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिंगल बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो इसकी वजह से ये -1, तो ये कितना +1, इधर भी 1 खींचा है +1, टोटल कितना हो रहा है फिर +1। इस ऑक्सीजन पे -2, एक इधर खींचा एक इधर खींचा, टोटल कितना -2, ये भी कितना होगा -2, ये कितना +1, ये कितना +1। बात समझ में आ रहा है। H2SO4 का देखो, H2SO4 का अगर कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेट करोगे तो +1, ठीक है, इंटू क्या करोगे 2 + x प्लस बोलो -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ रहा है +6 आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाऊं, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर देखो याद कर लेना, बड़ा अच्छा होता है। ये हो गया मैक्स, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। क्यों, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाता है। कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बॉन्ड बना सकता है, ठीक है बेटा। तो ये देखो 6 बॉन्ड बना सकता है, ऐसे ऐसे बनाएगा, OH हियर OH, ये स्ट्रक्चर हो गया H2SO4 का। बात समझ में आ रहा है। अब जरा बताओ कि ये डबल बॉन्ड है, कितनी बार बताया कि डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और सल्फर क्या किया होगा बताओ, 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलाया होगा। बात समझ में आ रहा है। अरे जैसे मान लो कि तू और मैं, कौन, मैं और तू और मैं एक बिजनेस किया, ठीक है ना, दोनों 2-2 लाख रुपया लगाया, दोनों 2-2 लाख रुपया लगाया, बिजनेस चल पड़ी, क्या गोलगप्पे की दुकान लगा ली, ठीक है ना। 4 लाख में आजकल कोई बहुत बड़ा तो मॉल तो खोल नहीं सकते हो ना, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं वो जो 4 लाख रुपए हो गए ना कैपिटल 2-2 लाख का, मैं वो पैसे हड़प लूं, तो मैंने कितना हड़पा, तेरा कितना पैसा हड़पा बोलो मैंने, अरे 2 ही हड़पा ना, 2 तो मेरा था। तुम ऐसे बोलोगे कि मेरा 4 लाख ले लिया, अरे भाई उस 4 में 2 मेरा ही था, तेरा कितना लिया 2, तो मेरे ऊपर कितना चार्ज आएगा बोलो, -2 नेगेटिव आएगा। तू कितना लॉस में जाएगा बोलो, 2 ही नेगेटिव में जाओगे ना, तो +2 हो जाएगा तो, और क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे सल्फर वही कॉन्सेप्ट है यार, वही कॉन्सेप्ट है, इधर वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो क्या कर रहा है बताओ, इधर से डबल बॉन्ड को -2 इलेक्ट्रॉन इसका खींचा, ये +2, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसका -1, इधर एक -1 और ये कितना खींचा -2, तो टोटल यहाँ पे देखो ये -2 हो गया, तो -2 -2 -1 तो इसमें कितना डेफिशिएंसी है, +6 हो गया। बात समझ में आ रही है। बोलो इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खींचा तो +1, ये भी 1 खींचा +1, इधर 2 खींचा तो +2, ये 2 खींचा +2, टोटल कितना हो गया +6। मिटाऊं क्या, आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। और स्ट्रक्चर भी क्या करो, एकदम दिमाग में फिट रखो, तभी तो है ना। रॉक स्टार बनने के लिए क्या कुछ स्पेशल करना पड़ता है ना। अब जरा देखो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख लिया H2H2O2, इसका नाम होता है बेटा क्या पता, थायो सल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड नाम होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इधर भी OH और यहां पे भी OH,
ठीक है, यहां पे अगर इसका कैलकुलेट करोगे सल्फर का तो ये कितना होगा, +2 × 1 करोगे +2x -2 × 2, अब थोड़ा फास्ट लिखो ना चलेगा, 0। ये कितना हो गया बताओ, 2x - 2 = 0, x = कितना निकल गया, +1 निकला। ये निकल रहा है ना, यहाँ पे जरा चेक करो, यहाँ पे चेक करो। तो ये जो हमने 2 सल्फर का निकाला ना, इसको हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। क्या बोलोगे, एवीजी ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। चेक करो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर देखो, सल्फर सल्फर सल्फर, इधर सिंगल बॉन्ड बनाया, इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो 1। ये भी कितना खींचेगा, -1। तो यहां से कमी कितना हो गया, +2, तो यहाँ पे चार्ज क्या गया, +2। अब इन सल्फर के बीच दोनों सल्फर है, तो सल्फर सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या, बोलो नहीं खींचेगा ना, अरे नहीं खींचेगा, 2 मुस्टंडे एक साथ है, खींचेगा क्या, नहीं खींचेगा। तो इस सल्फर की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप करेगा, नहीं करेगा, इस पे कोई चार्ज डेवलप करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ पे इस पे 0 आ गया, इसका कितना 2। तो अगर कोई कंपाउंड दे दे H2SO2 बेटा पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज, तो क्या बोलोगे, 0 एंड +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का होगा क्या हो जाएगा, 0 एंड +2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक मैं यहाँ पे कंपाउंड ले लिया H2H2O3, इसका नाम क्या होता है मालूम तेरे को, मालूम, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो गया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड नाम होता है। बात समझ में आ रहा है। इसका अगर निकालोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 × 1 +2x -2 × 3 6, लिख दो डायरेक्ट 0। x = कितना हो गया, 2x = कितना हो गया, बोल भाई, +4। x = कितना हो गया, +2 आ गया। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसका अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं क्या, अगर इसका स्ट्रक्चर किधर ड्रॉ करूं, इधर वाला मिटा देता हूं, फटाक से खींचो इसको, फटाक से खींच लो, ठीक है। इधर इसका स्ट्रक्चर का ड्रॉ करूं क्या, H2SO3 का, तो कुछ नहीं करना है। देखो ये सल्फर था, ठीक है, यहाँ पे पहले से सल्फर है, कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन ही बढ़ा ना, अरे दोनों में फर्क क्या था, H2SO3 वाले में इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा था, यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। अब जरा देखो इस सल्फर के ऊपर इधर ये -2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचा +2, ये ऑक्सीजन कितना खींचेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका खींचेगा तो -1, ये भी 1 खींचेगा -1, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, +4। यहाँ की वजह से इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा भाई 0 और क्या हो जाएगा, +4। तो अगर पूछता है इसमें H2SO3 में थायोसल्फ्यूरिक एसिड में किसका ऑक्सीजन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बोलोगे 0 एंड +4। जरा कॉपी करो, इसको कॉपी कर लो। देखो अभी थोड़ा आज का लेक्चर 1 घंटे 20 मिनट चला जाएगा, देख लोगे ना, पूरा का पूरा कंटेंट डालूंगा, फिर कुछ छूटेगा नहीं। बात समझ में आ रही ना, तो चलो मैं इसको मिटाता हूं फटाफट। हमने क्या देख लिया, H2SO3 देख लिया ना। अगर मैं यहां पे लिख दिया बच्चे H2H2O4, नाम होता है इसका, नाम होता है यस डाइथियोनस एसिड, डाइथियोनस एसिड नाम होता है। इसमें अगर कैलकुलेट करो देखो +2 × 1 +2x -8 = 0, कितना हो गया बताओ, 2x = कितना हो जाएगा बताओ, +6, x = कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, +3 आ रहा है ना। और स्ट्रक्चर जरा देख लो यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, S डबल बॉन्ड O OH OH, ये देखो। अब ये सल्फर देखो, ये सल्फर जरा देखो यहाँ पे, ये सल्फर देखो कितना हो गया, ये सल्फर देखो यहाँ से कितना खींच रहा है, ये -2 खींचा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 खींच रहा है, कितना हो गया, +3। ये सल्फर इधर सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से सल्फर की वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, बोले ना, दोनों में से किसी के ऊपर। तो यहाँ पे ये क्या, जब +3, यहाँ पे ये देखो -2 खींचा, ये सल्फर इधर ऑक्सीजन 1 खींच रहा है, और इधर 2 खींचा, तो कितना हो गया, +3। और ये सल्फर इधर सल्फर से बॉन्ड बना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, बोल लो, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +3 एंड +3 आएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया H2H2O6 बेटा, बोलो इसका नाम होता है डाइथियोनिक एसिड नाम होता है, ठीक है। यहां पे अगर इसका निकालोगे बताओ, 2 × क्या, 1 +2x -2 × 6 डायरेक्ट कर दूं, 12 = 0, 2x = बेटा कितना निकल गया, 10, x = कितना निकल गया, 10/2, मतलब क्या, 5 + 5। जरा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, मिटाओ इसको, मिटा दो ना, ओके। इसका स्ट्रक्चर जरा चेक करो, इसका स्ट्रक्चर अगर चेक करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, अरे मेरे भाई कैसा बन जाएगा, देखो ये बनेगा S, दिस वन +5 निकल रहा है,
H2SO6 10 निकला ना ये। ओके, यहां पे जरा देखो OH डबल बॉन्ड मैक्सिमम कितना बना सकता है 6 बॉन्ड है। देखो सल्फर है 2 4 5 6, मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है बच्चे, उससे ज्यादा नहीं बना सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा देखो इस वाले केस में कितना, ये -2 बोलो हाँ जी, ये -2 बोलो हाँ जी, ये -2। तो ये जो -2 है, ये -2, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचा, इधर से एक ही खींचा है, इधर से दो खींचा, तो टोटल कितना है, इससे कितना खींच रहा है बताओ, -5 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। तो डेफिशिएंसी कितना आएगा, +5, और यहाँ पे भी क्या होगा +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे दोनों सल्फर कितना हो जाएगा बच्चे, +5 एंड +5। चिल मारो। ठीक है, जरा मिटा दो, कॉपी कर लो इसको फटाफट कॉपी कीजिए, एक भी नहीं छोड़ने वाला। हर एक जितने भी स्पेशल केस है सबको यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिस्कस करके छोड़ूंगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो वो ले लिया। दूसरा अगर देखो मैंने यहाँ पे ले लिया H2S2O7, नाम होता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड। कितना खूबसूरत नाम है, जरा देखो तो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। कितना देखो फेमस नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अब देखो पायरो बेटा इसका वर्ड कैसे यूज करोगे, डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का हमने क्या अभी ये स्ट्रक्चर लिखा ना था, बोलो बताओ, ये बताया था ना स्ट्रक्चर ऐसा। तो यहाँ पे क्या 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है, तभी तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हुआ ना। बोलो, अरे बोलो ना। यहां से देखो, ये यहां से पानी निकल गया, H2O निकल गया, तभी पायरो नाम पड़ा। ठीक है, अब जरा देखो ये जोड़ दोगे तो कैसा बन जाएगा ये बताओ, डबल बॉन्ड O OH, ये दोनों सल्फर एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये हो गया जरा देखो, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया ना, इसलिए इसका नाम होता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑल्सो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखो कैसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है। यहां पे इसका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, +2 × 1 +2x -2 × 7, कितना आ गया बताओ, +2 +2x -14 = 0। तो 2x = कितना आ गया बेटा, +6 12, x = कितना आ गया, +6 आ गया। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। दिख रहा है क्या +6, जरा देखो यहाँ पे, ये -2 खींचा, ये -2 खींचा, ये कितना, ये ऑक्सीजन 1 खींचेगा, ये भी ऑक्सीजन 1 खींचा, कितना कमी हो गया 6, तो +6, ये भी आगे देखो +6, तो आगे ना +6, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मिटा दूं क्या इसको, अरे मिटा दो ना, जल्दी से फोटो खींच ले, मिटा दो। ओके, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, हर एक क्वेश्चन, जितने भी स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस, सारे अभी का भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, दूसरा जरा देखो यहाँ पे, हमने एक ले लिया, क्या ले लिया, कुछ नहीं लिया। ठीक है, एक हमने ले लिया क्या, H2SO5। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी का नाम होता है कैरोज एसिड। कौन सा एसिड, कैरोज एसिड। हाउ ब्यूटीफुल नेम, कैरोज एसिड। ठीक है, इसमें जब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका काउंट करो तो आता है कितना, देखो 2 हाइड्रोजन है ना, 2 + 1 + x -2 × 5 = 0। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो गया, बोलो जी, +2 + x -10 = क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो x = कितना आ जाएगा बताओ, x = कितना हो गया यहाँ पे, +8 हो गया। देखो डिजास्टर। सल्फर मैक्सिमम कितना शो करता है, +6, ये कितना आ रहा है, +8। पागल बना रहा है मैनू। ठीक है, तो तुमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब नाम में देखो पेरोक्सो है ना, पेरोक्सो मींस पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड लिंकेज होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दिस वन। कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, ये इसका हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, ये -2 खींचा, ये -2 खींचा, ये 1 खींचा, ये 1 खींचा, टोटल कितना आ गया, देखो +6 आ गया ना। तो अब इसको बना रहा प्लस आ। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहां भी -1 और ये भी -1, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो -1, ये देखो ये क्या हो रहा है, -2 -1, और ये भी क्या, इधर एक खींचा ना -1, तो टोटल इसके ऊपर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि अगर इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना है -2 वाला,
तो H2SO5 को देखो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो ट्रिक सीख लो। हमने यहाँ पे H2SO3 प्लस क्या O2 लिख सकते क्या बेटा, बोलो बोलो, ये दो पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा जरा देखो, +2 + X -6, और ये कितना हो जाएगा बोलो, और ये कितना हो जाएगा 112, मतलब ये कितना हो जाएगा बताओ, -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अरे बात समझ में आ रही है, ये कितना हो गया +2 - X -8 = 0, X = देखो +6 आ रहा है क्या। ऐसे ट्रिक बनाओगे फटाफट कर लोगे। H2SO5 को हम ऐसे देखेंगे, H2SO मतलब कितने, कभी भी पूछ लेगा कितना पेरोक्साइड लिंकेज, एक, ठीक है, ऐसे निकाल के बात समझ में आ रहा है ना। मिटा दो इसको, H2SO5 मिटा दो, ओके। सीखा ना H2SO3 को कैसे हमने वो ब्रेक कर दिया, उसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है, दूसरा एक देखो होता है क्या H2S2O8, ठीक है। नाम क्या हो गया इसका, अरे नाम क्या होता है इसका, इसका नाम हो गया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और एक बहुत ही इसका ब्यूटीफुल नेम होता है क्या, मार्शल एसिड, ये नाम होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे, अगेन देखो इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा देखो, +2 + 2x - 16 = 0। तो x = देखो कितना हो जाएगा बताओ, x निकालोगे तो यहाँ पे +7 आ रहा है। सल्फर कहीं +7 शो कर सकता है क्या, कर सकता है बच्चे, नहीं शो कर सकता, गलत है। स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। पेरोक्साइड देखो लिंकेज जिसमें भी होगा, तो ये देखो क्या सल्फर है, बात समझ में आ रहा है, जरा देखो हो गया ना, ये भी +6 और ये भी +6, देखो -2 -2 -1 -1 6 -2 -2 -1 और ये कितना खींचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन ना, ये कितना खींचेगा, सिंगल बॉन्ड एक ही इलेक्ट्रॉन, तो +6 हो गया ये भी, और ये भी क्या हो गया +6। समझ में आ रहा है, मिटाओ, मिटा दो ना, ओके मिटा दिया, खींच लो, खींचो। दूसरा बच्चे क्या होंगे जरा देखो, मैंने अगर ऐसा लिख दिया H2S2O5, निकालो जरा इसका, +2 + 2x - 10 = 0, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, 2x - 8 = 0, x = कितना आ जाएगा +4, ठीक है। स्ट्रक्चर जरा देखिए इसका, H2SO H2 है ना, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख लिया OH, ये होता है क्या इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब देखो दोनों सल्फर का कितना हो जाएगा, इसमें देखो -2 -2 4 कमी, एक इधर से खींच रहा है 5 कमी, इधर से कोई होगा नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा, इधर दोनों सल्फर है, तो ये हो गया कितने +5, और ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ये खींचा, 2 इलेक्ट्रॉन ये खींचा, 3 के कमी हो गए, इधर से कुछ नहीं 3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, +5 and +3, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ठीक है। +4 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, समझ में, दोनों का ऐड करोगे कितना हो गया 8, और 8 को 2 सल्फर 2 से डिवाइड करोगे तो भी 4 है ना। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा दोनों सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, यू हैव टू नो स्ट्रक्चर, नहीं स्ट्रक्चर आया तो नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, एक आध बार करोगे स्टार बन जाओगे, ठीक है, कर लेना इसको, क्या जा रहा है ना, बहुत आसान है बेटा। +5 and +3 है, मिटा दूं क्या बोलो, अरे मिटा दूं। एक देखो ये है H2S4O6, निकालो जरा यहाँ पे, एवरेज कितना आ रहा है, +2 + 4x - 12 = 0, ये कितना हो जाएगा बताओ, 4x - 10 = 0, x = कितना आ गया बताओ 10/4, मतलब क्या 2.5, ठीक है। कैसा निकला ये जो निकला तुम्हारा, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला, एवीजी ऑक्सीडेशन नंबर, समझ में आ रहा है ना। अब अगर इसका रियल देखना, सारे सल्फर में अगर पूछ दिया तो इसका स्ट्रक्चर तुमको मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या बनता है जरा देखो, स्ट्रक्चर बनता है सल्फर सल्फर सल्फर, ठीक है। कितना ऑक्सीजन है 6, इधर ऐसे लगा दो, H हो गया, ये लगा दिया, ये O ये H, देखो इस सल्फर पे कितना आएगा बताओ, इधर भी सल्फर कोई चार्ज नहीं, 0। ये सल्फर का देखो, इधर भी सल्फर 0,
कोई प्रॉब्लम नो। इसमें देखो -2 खींचा और ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, टोटल -5 हो गया, ये कितना हो गया +5। इधर से कोई चार्ज नहीं आएगा, ये भी +5 हो गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस पर्टिकुलर केस क्या बोलोगे, +5, 0 0 +5। बोल मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है क्या? टेंशन में तो नहीं आ गया ना? कर लो कॉपी, कर लिया, मिटा दूं इसको। ओके एक घंटे से ज्यादा का वीडियो हो गया तो फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाओगे ना? फ्रस्ट्रेट हो गए बेटा, काम कैसे चलेगा? कंटेंट चाहिए तो लेक्चर तो थोड़ा लंबा जाएगा ना। देखो मुझे भी तो लगता है चलो 30 मिनट का वीडियो बना के, अभी तक 11 में मैं सिर्फ 30 मिनट का वीडियो डाल रहा था, लेकिन उससे काम चलना नहीं। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं भी क्या आधे घंटे में निपट लेता ना। लेकिन कंटेंट डालना है, मैं दे रहा हूं आपको, पढ़ने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? कुछ और देख, तो एक्सेप्शनल कंपाउंड्स हम लोग देखते, एक्सेप्शनल केसेस। आई थिंक इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में कुछ और भी जैसे बड़े सारे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कुछ और कंपाउंड ले लिया, क्या ले लो, जैसे मान लो कि हमने यस ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, ऑक्सीडेशन नंबर CaOClCl, ये होता है क्या, ब्लीचिंग, ब्लीच है ना, पता है ना, चेहरे पे लगाते ब्लीच करते, फेशियल, काला लोग भी गोरे हो जाते, मालूम है ना? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच जर्म्स को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, ये ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें अगर पूछता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, दो क्लोरीन है, क्या होगा? एक होता है +1, दूसरा होता है -1। जरा चेक करो यहाँ पे कैसे कैसे होता है। यहाँ पे जरा देखो, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसको अगर तुम ब्रेक करोगे, इसको अगर ब्रेक करो कैसे टूटेगा, ये देखो Ca+2 में टूटेगा। OCl पे कितना माइनस चार्ज होता है और इस पे क्या Cl माइनस चार्ज होता है, तो एक Cl पे माइनस चार्ज तो हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर निकालोगे तो यहाँ पे देखो OCl माइनस में टूट रहा है, इसका पूछा है तो x मान लेंगे। ऑक्सीजन में कितना होता है बताओ, -2 प्लस x इक्वल टू कितना, -1। बोलो x इक्वल टू क्या निकला, बोलो +1 निकला, नहीं निकला? बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो क्लोरीन होता है, एक होता है बेटा +1, दूसरा -1। एक तो देखो ऐसे तोड़ के दिखा ना, Cl पहले से है, नहीं विश्वास है दूसरे तरीके से देख लो, देखो ठीक है। Ca लिखा हमने, OCl ऐसे लिख दिया, और ये क्या Cl, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है मेरे भाई। देखो अब Cl है ना बेटा, कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, तो ये Cl से सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड, तो कैल्शियम का कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एक तो इसका खुद का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया -1। अब जरा देखो, ये जो ऑक्सीजन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये क्या हो गया, -2 हो गया, बोलो। तो अब ये ऑक्सीजन इससे कितना एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो ये हो गया +1, और ये जो कैल्शियम है इधर भी एक खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये हो गया +2, दिख गया ना, -1 +2। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा अब दूसरा दिखाता हूं, कई सारा दिखाता हूं मैं, यहाँ पे मिटाऊं क्या इसको मिटा दो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Fe2O3 का अगर निकालेंगे, इसमें x इसका निकालोगे, कितना आ जाएगा बताओ, 2x - 6 इक्वल टू क्या, 0, x इक्वल टू कितना निकल गया, +3 निकल गया। यहाँ पे देखो पूछता है Fe3O4, मिटा देता हूं पहले, इसको मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या, Fe3O4 में किसका निकालना है, इस आयरन का निकालो। 3x - 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 8/3। समझ में आ रहा है? कौन सा वैल्यू निकलेगा, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या है, ये मिक्स्ड सॉल्ट है, मिक्स्ड कंपाउंड है, ये किससे मिला हुआ है, ये FeO3 प्लस Fe2O3 प्लस FeO। अगर तुमसे ये पूछ लेता है 3 आयरन है ना, तीनों आयरन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको बताना तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताओ, अभी निकाला ना Fe2O3 का, 2x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना निकला, +3, मतलब 2 आयरन का कितना आएगा, +3, और एक यहाँ पे निकालोगे जिसका क्या x, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, x का कितना निकल गया, +2। तो यहाँ पे जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 और क्या, +2, ये है मेरे बेटे, +3 एंड क्या, +2। जरा इसको मिटाऊं क्या, ब्लीचिंग पाउडर वाला, शायद तुम लोगों ने ब्लीच कर लिया होगा अभी तक, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे Fe3O4 का, तो Fe3O4 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, देखो ये हो गया Fe, ये हो गया Fe, ऑक्सीजन,
ये Fe, ठीक है, और ये जुड़ा होता है इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है? जरा देखो, ये जो आयरन है कितने ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? 1 2 3, सारे सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन से खींचेगा? 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तीनों, तो ये कितना आ गया बताओ? ये +3। ये आयरन देखो 1, ये 2 और ये 3, सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब सारे ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो +3। और ये ऑक्सीजन से देखो 2 से जुड़ा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचा, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचा, कितना आ गया? +2 देखो आगे ना, +3 और क्या? +2 Fe3O4। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करोगे? याद रखोगे, फटाफट कॉपी कर लो। मिटा देता हूं मैं इसको, मिटा दूं ना? मिटा दूं, ओके। सीखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सारे स्पेशल केस है Fe3O4, ठीक है। अगर हम ऐसे मान लो कि मैंने यहां पे ले लिया क्या? Pb3O8, कितना हो जाएगा बताओ? 2x - 16 = 0, x = कितना आ गया? 3x है, ठीक है। ये कितना आ गया? x = कितना आ गया? 16/3 आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? इसका अगर निकालोगे तो इसका देखो, इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है ना लेड का, वो क्या हो जाता है तुम्हारा? ये तुम्हारा बन जाता है क्या? ये O4 करोगे, ठीक है, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा Pb, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, Pb, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये Pb, ऐसा बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, ये जो लेड है ये कितने ऑक्सीजन जुड़ा हुआ? 1 2, ये भी एक खींचा, ये भी एक खींचा, मतलब ये क्या? +2। ये कितने जुड़ा हुआ है? एक ऑक्सीजन, और सारे सिंगल बॉन्ड है जी, सारे सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? एक, तो ये कितना हो गया? +2, और ये कितना हो गया? 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? +4। बात समझ में आ रहा है? एक ऑक्सीजनेशन स्टेट तुम्हारा क्या होता है? C3O2, है ना। स्ट्रक्चर देखिए, C ये हो गया, ये तुम्हारा क्या? ये हो गया। समझ में आ रहा ना? देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं, इसका 0, क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। इसका अगर देखोगे तो इसके ये जो कार्बन इधर कार्बन जुड़ा है ना, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये -2, और ये क्या हो गया बेटा? +2। इस पे भी कितना हो गया? +2। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन होगा बेटा कितना हो जाएगा बताओ? +2 0 एंड क्या? +2 कॉपी कर लो इसको, जरा कर लो कॉपी। मिटा दूं? मिटा देता हूं, फटाफट कर लिया होगा तुम लोगों ने। Fe3O4 का करवा दिया, वगैरह वगैरह करवा दिया। यहाँ पे अगर जरा देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और क्या ले लूं? Br3O8, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 Br ऐसे अटैच्ड है, ये ऐसे स्टैट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। देखो, ब्रोमीन है, -2 कितने? 6, और इस ब्रोमीन की वजह से इधर आएगा नहीं, क्योंकि ब्रोमीन है, दोनों सेम है। यहाँ पे कितना हो गया? +6। इस ब्रोमीन पे देखो -2 इधर की वजह से भी नहीं होगा, इधर की वजह से नहीं होगा, तो कितना होगा? +4, और यहाँ पे भी सेम है, -2 कितना? 6, ये क्या होगा? +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6 +4 +6 आ जाएगा, ठीक है। Na2S4O8, सॉरी 6, दिस वन कैसे बन जाएगा ये जरा देखो, सल्फर सल्फर सल्फर, राइट, ठीक है जी। यहां पे क्या हो जाएगा? दिस वन ONA ONA, ऐसा हो गया ना। बोलो, यहां पे 0 हो गया, बात समझ में? -2 1 क्या? +5, अब तो मास्टरी हो गया होगा। -2 1 इधर से +5, इधर की वजह से बेटा खींचेगा नहीं ये 0, तो कितना हो गया बताओ? +5 0 +5, अगर पूछ दिया ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 0 +5, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट और देखो, यहां पे मैं दिखा दूं किसका? Na2S2O3, Na2S2O3। तो यहां पे जरा देखो क्या होता है ये, ठीक है। ये सल्फर है, यहां पे ये डबल बॉन्ड, एक यहां पे क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये हो गया ONA, और यहां पे भी हो गया क्या?
ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या हो गया, ओ एन ए आ गया यहाँ पे, क्या आ गया ये ओ एन ए। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बच्चे तुम देखोगे तो देखो यहाँ पे ये जो सल्फर है, देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। मैंने क्या बोला था, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन देता है वहां पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है ना। वैसे कंडीशंस में जरा मान लो कि अगर हम दो एक जैसे ही हो, है ना, एक ही जैसे भुक्कड़ है दोनों, बात समझ में आ रही ना। तो अगर मैं किसी को 1000 दिया तो मेरे ऊपर फर्क पड़ेगा यार, पड़ जाएगा मेरे पास, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों सल्फर है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है सल्फर को, तो ये हो गया -2, तो ये क्या हो जाएगा +2, तो ये इसकी वजह से +2, ये ऑक्सीजन खींच रहा है -2, मतलब इसके साथ +2, ये ऑक्सीजन एक खींच रहा है -1, ये एक -1, इसके ऊपर कैसा आ गया जी, +6 आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा क्या हो गया, +6। जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसको कर लीजिए कॉपी, कर लीजिए कॉपी, मिटा दूं क्या, यस। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं भी फील कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर कंटेंट डालना है तो आपको देखना पड़ेगा। आधा अधूरा अगर मैं 40 मिनट 50 मिनट का इस पे अगर लेक्चर बना देता तो बहुत सारे स्पेशल केस छूट जाएगा, ठीक है ना। और अभी मैं होप ये कर रहा हूं कि तुमसे कोई सा भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसलिए कर रहा हूं ना, ठीक है। चलो ये कर लिया, कुछ और छूट रहा है क्या, कुछ और भी है तुम्हारे कुछ दिमाग में चल रहा है तो मुझे बता दो, कुछ स्पेशल केस कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है क्या। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में ले लो ना, एक हम देखते हैं यार, जैसे मान लो CH3 में दोनों कार्बन की पूछता है, मान लो ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी तो देखना है ना, उधर भी तो निकालने आना चाहिए ना। देखो ये हाइड्रोजन है, देखो ये दोनों कार्बन है, तो इस बॉन्ड की वजह से ना इसके ऊपर चार्ज ना इसके ऊपर चार्ज, बात समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन से, तो ये क्या सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा -3, और ये भी कितना हो गया -3, और ये सारे +1 +1 +1 आएगा, +1 +1 +1 सारे +1, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -3 एंड +3, ठीक है बेटा। देखो मैंने ऐसा लिख दिया CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको चेक करना है। स्ट्रक्चर खोल लो, कोई बात नहीं जी, स्ट्रक्चर खोल लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर ये हमने खोल लिया। अब जरा देखो इस कार्बन की अगर बात करोगे तो इस बॉन्ड की वजह से तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन है, ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -2 खींच रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये +2 कमी। अब कार्बन जो है इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो इसकी वजह से माइनस हो रहा है, तो +2 और -1 कितना बचा, +1 ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1। और ये देखो इधर से तो होगा नहीं, तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -3। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है क्या, बोलो। एक जैसे मान लिया हमने ये ले लिया CH3 CH2 OH ले लिया, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो H, ये H, ये OH, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं, -3 हो गया। इस कार्बन से देखो, कार्बन यहां से एक इससे इलेक्ट्रॉन एक इधर ऐसे खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, मतलब ये +1 तो ये -1, और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, समझ में आ रहा है ना। इधर जो खींचा था ये, तो यहाँ पे क्या हो गया था, इसकी वजह से क्या हो गया था, -2 और +1, तो यहाँ पे कितना -1, तो इस पे कितना आ रहा है चार्ज, बोलो -1। ऐसे करके कर लोगे क्या, बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट खटाखट उड़ाओगे, खटाखट, क्या आ रहा है समझ में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आएगा तो क्या तुम बड़े आराम से कर लोगे ना, नहीं समझ में आ रहा है कॉपी कर लो। चलो एक फ्रेश लिखता हूं, फिर से लिखता हूं मैं, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया जी, बोलो CH3। सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पे क्या 3 हाइड्रोजन, बोलो ऐसे ऐसे कर लोगे, 3 हाइड्रोजन, इसके पास क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, ये तो -3 में नो डाउट, ये भी -3 में नो डाउट, बोलो इधर की वजह से कोई, इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन एक एक खींच रहा -3। यहाँ पे देखो इधर से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ गया, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, दोनों कार्बन इधर भी कार्बन। अब ये -2 है, तो बेटा ये क्या हो, +2, तो ऑक्सीडेशन -3 +2 ठीक है। एक देखो इसमें एक केस दिखाता हूं, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है बच्चे, देखो
ये कार्बन देखो क्या गुल खिला रहा है, ये कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन होता है। अब ये तीन बॉन्ड बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के मतलब कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन दिया है और नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेटा, ठीक है, तो 3 तो इस नाइट्रोजन का पहले अपना ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसका कितना खींचेगा 3, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा -3, इस पे कैसा चार्ज आएगा +3। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन अब देखो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कितना +1, एक खींचा तो ये -1, तो -1 और +3 मिलके कितना हो जाएगा बोलो +2, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा इसमें +2 आ जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रही है। दूसरा देखो आइसोसाइनाइड वाला अगर केस लेते हो HN डबल बॉन्ड ये, और एक बच्चा इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्या होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब देखो नाइट्रोजन एंड कार्बन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन होता है जरा बता मेरे को। अरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कोऑर्डिनेट, नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है मेरे को, होता है नाइट्रोजन ना। और अभी मैंने बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बन रहा है ना, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, ऐसे बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन से, नहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे रहा है, अंबानी मेरे को पैसे दे रहा है, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, दो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 2 खींचेगा ना बोलो, तो उसकी वजह से ये हो गया -2, और हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नाइट्रोजन इससे कितना इलेक्ट्रॉन खींचा, डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कितना चार्ज हो गया +2, और ये कितना हो गया +3, तो अगेन समझ में आ रहा है ना कितना हो गया +1 -3 +2 ओके। ठीक है बच्चे, तो ये मेरा था क्या ऑक्सीडेशन नंबर। डिफरेंट केसेस हमने मेंशन कर लिया, और आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बट बेटा प्रैक्टिस तो बनता है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या नहीं आएगी, परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन तो परफेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छी लगती है तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको क्या नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।